हम जानेंगे स्त्री भक्त राजा की कहानी के बारे में। समुद्र किनारे स्थित एक राज्य में नंद नामक एक पराक्रमी और प्रतापी राजा राज करता था। उसके वीरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। आसपास के राज्य के समस्त राजा उसकी वीरता का गुणगान किया करते थे। राजा का वीर रुचि नामक एक मंत्री था। वह शस्त्रों में पारंगत और अति विद्वान था। उसकी बाके पटुता का सब लोहा मानते थे। वर रुचि की पत्नी स्वभाव की उग्र थी। वह बात बात पे वीर रुचि से रूठ जाती थी और तब तक नहीं मानती थी जब तक वीर रुचि उसे उसके कहे अनुसार नहीं मानता था। एक दिन वह पुनः वीर रुचि से रूठ गई। वीर रुचि ने उसे मनाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वह नहीं मानी। अंत में वह बोले, प्रिय, कब तक रूठी रहोगी? मान जाओ, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। पत्नी बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम सिर मुंडवाकर मेरे पैरों में गिरकर क्षमा याचना करो। ऐसा करोगे तभी मेरा तुम्हारे प्रति क्रोध समाप्त होगा। वीर रुचि ने पत्नी के कहे अनुसार ही किया और वह मान गई। उसी दिन राजा नंद की पत्नी भी उनसे रूठ गई। राजा ने भी उसे मनाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु उनकी पत्नी नहीं मानी। तब राजा नंद बोले, प्रिय, क्यों अप्रसन्न होकर रूठी हो? जानती नहीं कि तुम्हारी अप्रसन्नता देख मेरा हृदय व्याकुल हो जाता है। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं कुछ भी करूँगा, तुम आदेश दो। नंद की पत्नी बोली, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे मुख में लगाम डालकर तुझ पर सवारी करूँ और तुम घोड़े की तरह हिनहिनाते हुए दौड़ लगाओगे। ऐसा करोगे तभी मैं प्रसन्न होंगी। राजा नंद ने पत्नी के कहे अनुसार ही किया और वह मान गई। अगले दिन प्रातः जब वीर रुचि राज दरबार में आया तो उसका सिर मुंडा हुआ था। राजा नंद को वीर रुचि के घर की स्थिति ज्ञात थी। वे समझ गए कि पत्नी को मनाने के प्रयास का यह परिणाम है। वीर रुचि वाक्पटु तो था ही और राजा की स्थिति से भी भली भांति परिचित था। अविलंब उसने उत्तर दिया, राजन, मैंने उस पुण्य काल में सिर मुंडवाया है जिस पुण्य काल में पुरुष मुख में लगाम डालकर हिनहिनाते हुए दौड़ते हैं। यह सुनकर राजा नंद बहुत लज्जित हुए। उस दिन उन्होंने प्रण लिया कि भविष्य में कभी भी रुचि का मजाक उड़ाने का प्रयास नहीं करेंगे। दोस्तों, इससे यही सीख मिलती है कि कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कब किसके साथ क्या हो जाता है वह किसी